जिसकी हॉरर कहानियां पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और पसंद भी की जाती हैं। और आज की वीडियो में हम वहीं के एक टनल की बात करेंगे जो पूरे 444 मीटर लंबी टनल है। अगर आप इस चीज से अवेयर हो तो जापान की माइथोलॉजी में 4 नंबर को एक हॉन्टेड नंबर माना जाता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान के सबसे इनफेमस साइट की, जिसका नाम है क्योतो टनल। इस क्योतो टनल में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसकी वजह से वो हॉन्टेड बन गया। लेकिन वो कौन सी एक्टिविटीज हैं वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। शाम का समय था और एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में हद से ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसे एक ऑल्टरनेटिव रास्ता लेना पड़ता है, एक ऐसा रास्ता जो क्योतो टनल से गुजरता है। अब वैसे तो उसने कई लोगों से कहते हुए सुना था कि वो टनल एक हॉन्टेड टनल है, लेकिन आई एम श्योर कि जब तक किसी के साथ वो रियल में इंसिडेंट नहीं होता है वो उस बात को नहीं मानता है। और इस डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही केस था, इसलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करके उस टनल के अंदर अपनी कार को ले जाता है, ये सोचते हुए कि वो जल्दी पार कर लेगा और यहाँ तो ट्रैफिक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो टनल के अंदर घुसता है उसे ऐसा फील होता है कि उसके साइड वाली सीट पर कोई बैठा है। और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे एक्चुअली में कोई भी नहीं है। उसने अपनी कार की सारी लाइट्स को जला दिया क्योंकि टनल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि सारी लाइट्स को ऑन करने के बाद भी वो अंधेरा दूर दूर तक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइट्स वहाँ पर काम ही नहीं कर रही हैं। बट फिर भी उसने लोगों से सुना था कि वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत मरे हुए लोग रहते हैं, बट दूर दूर तक उसे कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए वो इस चीज़ से तो रिलैक्स था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्ट्रेंज चीज़ होती है, उसकी कार की स्पीड अपने आप बहुत तेज़ होने लगती है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि मेरे हाथ में मेरे स्टीयरिंग और मेरे स्पीड का कंट्रोल क्यों नहीं है कार का। जैसे जैसे वो टनल के और ज़्यादा गहरे अंधेरे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं और उसकी कार बहुत तेज़ हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं इस टनल को पार करूं। वेल, समय बीत जाता है और कुछ देर के बाद वो उस टनल को पार कर भी लेता है और बाहर निकलते ही वो अपनी गाड़ी को रोकता है और उसके अंदर से बाहर निकल कर दिखता है तो वो एक स्ट्रेंज चीज़ को नोटिस करता है। वो देखता है कि उसकी कार के फ्रंट वाले शीशे में खून से सने हुए हाथ के निशान है। ये देखते ही उसकी हालत ख़राब हो गई। हालत ख़राब होने के बाद उसने एक चीज़ तो समझ ली कि ये ऐसा वैसा टनल नहीं है, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस टनल में जिसकी वजह से लोग ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, इस टनल को एक कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारे मजदूरों को बुलाकर बनवाया था। अब जो वो बंधुआ मजदूर थे उनकी सैलरी बहुत कम थी, उसमें से बहुत सारे लोग बीमार भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। उन्हें उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा था और इससे भी ज़्यादा उनके साथ अगर कुछ बुरा हो सकता था तो वो ये हुआ कि काम करते वक्त उन सारे मजदूरों के ऊपर उस टनल के पत्थर गिर गए जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसमें से बहुत सारे मजदूर बचे भी थे अंदर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी वैल्यू नहीं समझी और हेल्प ना करने की वजह से सारे ही लोग मर गए। गाइस, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो सारे ही लेबर्स, वो सारे ही मजदूर इस सोसाइटी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट फिर भी उनकी वैल्यू नहीं की गई जिसकी वजह से वो मर गए। ये तो क्योतो टनल की बहुत सारी हॉन्टेड कहानियों में से एक कहानी थी। उसकी दूसरी कहानी ये है कि वहाँ पर एक जादूगर रहता था जो काला जादू करता था और उसने वहाँ पर ऐसी बहुत सारी बॉडीज लाकर उस पर काला जादू किया था उन्हें मारने के बाद। और ऐसा माना जाता है कि वही बॉडीज की जो आत्माएं हैं वो उस टनल में भटकती है। इसकी तीसरी कहानी है, वहाँ पर एक साइको किलर हुआ करता था जिसे लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स को खाने में मजा आता था और वो सारे ही लोगों की बॉडीज लाकर उसी टनल में दफना देता था। गाइस, इतनी ज़्यादा भयानक बैक स्टोरी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये जो भूत वाली स्टोरीज हैं यहाँ की वो सब झूठ है, क्योंकि एक्चुअली में इस टनल में ऐसी बहुत सारी अनवांटेड और इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं। पहले कहानी कितनी ज़्यादा सच है या कितनी ज़्यादा झूठ है वो तो हम नहीं कह सकते, बट कहानियाँ सेंस तो बना रही हैं। और हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी लोग इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, भले ही वो अपर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमें हेल्प मिलती है, तो कोई गरीब भी अगर प्रॉब्लम में है तो उसे हेल्प मिलनी चाहिए। एटलीस्ट इस कहानी से तो हमें ये सीखने को मिलता है, वरना वो भूत बन के बहुत गंदे तरीके से तंग करेंगे जैसे इस क्योतो टनल में लोग एक्सपीरियंस करते हैं। पहले आपको क्या लगता है इस कहानी से रिलेटेड? कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट स्टोरी से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम स्टार्ट करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा।
के बारे में जानते हो जो अपनी ब्यूटी से ज्यादा होटल में होने वाले हॉरर एक्सपीरियंस की वजह से जाना जाता है। अब देखो, वैसे तो हजारों लोग इस होटल में जाते हैं, लेकिन गाइस लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी इस होटल में गया वो इस डरावने होटल में जाने के बाद उस होटल में जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। नहीं, मैं ओयो की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि को थोड़ा साफ रखो। देखो, जब भी कोई इस होटल में जाता है तो अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन ये घटनाएं इतनी ज्यादा क्रीपी और डरावनी होती है और कई बार तो इतने हद तक इम्प्रैक्टिकल लगती है जिसे सुनने के बाद विश्वास करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। काफी सारे लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक लेडी को देखा है जो ओल्ड फैशन के कपड़े पहनकर बालकनी में घूमती है, वो भी आधी रात को। जब भी कोई होटल के हॉल के पास से निकलता है तो उस होटल का बहुत बड़ा सा झूमर अपने आप हिलने लगता है और कई बार रूम से पास होते हुए वहाँ के खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद और चालू होने लगते हैं। ये पंखा और लाइट तो है नहीं, तो बंद और चालू कैसे हो रहे हैं? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है द सवॉय होटल की। वेलकम अगेन, मैं हूँ अविनाश कुमार एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, इस होटल के बारे में जानने के बाद जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ऐसा पता चला कि 113 साल पहले इस होटल में एक ऐसी घटना घटी थी जो घटनी नहीं चाहिए थी। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था? उससे पहले एक स्टोरी सुनो। आनंद झा नाम के एक मूवी डायरेक्टर थे जो इन सारी बातों को जो सवाई होटल में हो रहा है उसे अंधविश्वास मानते थे। 2003 में वो अपनी पूरी टीम के साथ इस होटल में मूवी की शूटिंग करने आए। ये होटल उनकी मूवी का एक मेन लोकेशन था, जिसकी वजह से उन्हें इस होटल में काफी दिन तक रुकना था। शूटिंग करने का मेन रीजन था इसका आर्किटेक्चर और इसका इंटीरियर डिजाइन, जिसको आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 150 साल पीछे ब्रिटिशर्स की एज में जा चुके हो। तो आनंद झा जो मूवी डायरेक्टर थे वो एक दिन ऐसे ही होटल में घूम रहे थे तो उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। अब वो आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। जब आनंद पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसी का टीममेट अर्जुन से आवाज दे रहा होता है और अर्जुन काफी डरा हुआ है और डरी हुई आवाज में वो ये बताता है कि रात में जब मैं यहाँ के बॉलरूम के पास से गुजर रहा था तो उस रूम के ऊपर का झूमर अपने आप हिलने लगा, वहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? अर्जुन कहता है कि खिड़की और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे थे। और ये सब देखने के बाद सबसे शॉकिंग चीज जो अर्जुन के साथ हुई वो ये थी कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हद तक ठंडी पड़ गई थी कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था बट एट द सेम टाइम वो मूव भी नहीं कर पा रहा था वहां से। बट डर की लिमिट सिर्फ इतनी नहीं थी, ये सारे एक्टिविटीज के साथ साथ उसे इस रूम में एक आवाज सुनाई देती है कि कौन है, चले जाए यहाँ से। और जैसे ही ये लाइन एंड होती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब देखो, अर्जुन को इतना तो फील हो गया था कि कोई ना कोई तो वहां पर था जिसको नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ एक ट्विस्ट है कि जब अर्जुन ये बात डायरेक्टर को बता रहा होता है यानी आनंद झा को, तो ये सारी चीजें सुनने के बाद उसके होश तो उड़ते हैं बट उसे कुछ याद भी आता है। वो अपने रूम में जाता है और एक बुक उठाता है, द मिस्ट्री ऑफ मसूरी बाय रस्किन बॉन्ड। और जैसे वो इस बुक को पढ़ता है उसे समझ में आ जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। मैं लिखी थी एक डरावनी लेडी गार्नेट की स्टोरी। साल 1911 में एक नॉर्मल सा दिन था। इसी होटल में 49 इयर्स ओल्ड एक लेडी आती थी जिनका नाम था लेडी गार्नेट और मी। वो लेडी रुकने के लिए आई थी। तो बाकी लोगों को जिस तरीके से रूम मिलते हैं, लेडी गार्नेट को भी एक रूम मिलता है जिसका नंबर होता है रूम नंबर 17। लेकिन जिस रात ये लेडी इस होटल में रुकती है वो रात इस होटल के लिए सबसे काली रात बनने वाली थी। एक्चुअली वो लेडी यानी लेडी गार्नेट काला जादू करती थी, जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करना, किसी का फ्यूचर देखना और किसी की भी आत्मा से बात करना। यहाँ तक कि शैतान को बुलाने की पावर और विद्या भी थी उसके पास। देखो, वैसे तो लेडी गार्नेट को रूम सिर्फ एक दिन के लिए अलॉट हुआ था, लेकिन काफी दिन हो चुके थे और लेडी गार्नेट अंदर से बाहर नहीं आई थी और ना वो रूम खुल रहा था। मजबूर होकर होटल वाले पुलिस को बुलाते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस रूम के अंदर अजीब चीजें पड़ी हुई है, जलती हुई कैंडल्स जो अभी तक जल रही थी, मरे हुए बकरे का सर, 3 मरे हुए इंसानों की लाश जिसको आधे आधे में बांटकर उनके लिम्स को यानी हाथ और पैर को काले जादू में यूज किया जा रहा था। इसके अलावा भी खोपड़ियां और इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो ब्लैक मैजिक में यूज होती है वो वहाँ पर अवेलेबल थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक क्वेश्चन उठता है कि लेडी गार्नेट कहाँ थी? तो दृश्य कुछ ऐसा था कि ये सारा ब्लैक मैजिक नीचे था और लेडी गार्नेट अपने बेड पर मरी पड़ी हुई थी। इस होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो उन्हें ये पता चला कि लेडी गार्नेट की बॉडी से हाइड्रोजन साइनाइड नाम का जहर मिला, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद शायद आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाओ। जिस डॉक्टर ने लेडी गार्नेट का पोस्टमार्टम किया था उसी डॉक्टर की कुछ दिनों बाद मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो जाती है और उस डॉक्टर की मृत्यु भी हाइड्रोजन साइनाइड जहर खाने से हुई थी। और ऐसे करके एक एक लोगों की मौत होने लगी उस होटल से रिलेटेड जितने भी लोग थे और सबकी मौत का रीजन सिर्फ एक चीज आ रहा था, हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, ये रहस्य तो रहस्य है कि हाइड्रोजन साइनाइड ही क्यों, बट इतना तो हम जानते हैं कि जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को जिस तरीके से बयां करते हैं वो रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस होता है। और एक नॉर्मल इंसान हमारे और आपके जैसा अगर वहाँ पे जाके स्टे करेगा तो शायद उसकी रूह कांप जाए। वैसे बहुत सारे लोग इस होटल में हो रही ऐसी चीजों को मार्केटिंग स्टंट भी कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइए।
बताना इस स्टोरी से रिलेटेड, क्या ये सच में एक भूतिया घटना है या फिर एक PR स्टंट है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इस स्टोरी से आपके शैतानी दिमाग की भूख शांत नहीं हुई तो अगली स्टोरी आपके होश जरूर उड़ा देगी। इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना। पार्ट 6। हमारा तो बाद में ही पैसा ले बोला डायरेक्ट बोल पे जेल लेना। हर इंसान के लिए अपना घर उसके लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे सेफ होता है। ऐसा बोला जाता है कि आपके घर की दीवारें बोल तो नहीं सकती, लेकिन अगर वो चीखने लगे तो। आज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम हॉरिफिक भी है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। 2 लाख लेना है तभी बात कर, 2 लाख में अब नहीं लेना है ना तब आते बात कर। सब बात है अब 2 लाख बुरा। उत्तर प्रदेश की एक लड़की कोमल जो नए जॉब के चक्कर में नई सिटी यानी दिल्ली में शिफ्ट हो रही थी। एक परफेक्ट फ्लैट की तलाश में वो बहुत जगह घूमी, लेकिन फाइनली उसे एक 2 BHK फ्लैट पसंद आया जो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। कोमल को लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है क्योंकि उस फ्लैट का रेंट बहुत ज्यादा कम था, इतना कम कि कोई अगर सुने तो उसे बिलीव ही ना। और अगर किसी के पास भी इतना अच्छा ऑफर आए तो वो दोबारा थोड़ी सोचे। कोमल ने बिना सोचे उस फ्लैट को ले लिया। फ्लैट में मूव ऑन करते ही कोमल काफी खुश थी। साफ सफाई करते वक्त उसे बालकनी के पास एक स्टडी रूम मिलता है जो कि मेंशन्ड भी नहीं था, मतलब बताना चाहिए, बट एक्स्ट्रा रूम मिला है तो वो खुशी थी। वो फ्लैट काफी दिनों से बंद होने की वजह से बहुत ही पुराना और गंदा था। रूम के अंदर एक पुरानी फोटो लगी हुई थी। वो फोटो थी एक औरत की लाल साड़ी में। वो एक दूसरे रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक टेबल है जिसके ऊपर अजीब सा सामान रखा हुआ है, जैसे एक लाल साड़ी, जले हुए बाल, सिंदूर और एक आटे की बनी हुई डॉल, और हाँ, एक सूखा हुआ लेमन यानी नींबू भी था। कोमल को थोड़ा अजीब लगा कि रूम इतने दिनों से बंद था तो गंदा है, समझ में आता है, बट ये सब क्या है। एनीवेज उसने सारी चीजों को हटाया और वहाँ पे साफ सफाई शुरू कर दी। अब आज कोमल की इस फ्लैट में पहली रात थी। रात के 3 बज गए थे और उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है लेकिन कुछ देर के बाद वो आवाज बंद हो जाती है। सुबह उठते ही अपने आप को उसने समझाया कि ये उसका वहम होगा। वो अगले दिन ऑफिस गई और शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो रूम के अंदर एक अजीब सी स्मेल थी। रूम का सोर्स वही स्टडी रूम जो एक्स्ट्रा रूम मिला था वो था। उस स्मेल का पीछा करते हुए स्टडी रूम में जाती है और जैसे ही स्टडी रूम को खोलती है कोमल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी सामान कोमल ने उस टेबल से हटाकर नीचे रखा था, वो लाल साड़ी, वो नींबू और वो सारी पैथेटिक चीजें, वो सब वापस से टेबल के ऊपर था। उसने इन सब चीजों के बारे में बहुत रिसर्च की, लेकिन रिसर्च करते करते उसकी नींद लग गई और आज थी दूसरी रात। रात के 3 बजे उसे अजीब सी फीलिंग आती है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। करेक्ट 3 बजे उसकी नींद टूट जाती है। इस बार उसने पायल की आवाज सुनी जो उसके फ्लैट के हॉल में से आ रही थी। इनफैक्ट चलने के साथ साथ चूड़ियों की भी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके फ्लैट में चल रहा हो, कोई घूम रहा हो उसके फ्लैट में। हॉरर मूवीज की तरह उसने सोचा कि जाना सही नहीं रहेगा, तो वो डर के मारे अपने कंबल में ही रहना सही समझती है। कंबल के अंदर वो काफी डरी हुई थी, उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस